हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 से 4 आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। आप सभी साथियों को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में चाहे आप पीआरटी हैं चाहे आप जूनियर हैं या टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में अगर आप अपियर हुए होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जो बैकलॉग सीट था, ये सीट कम से कम 15 से 20 हज़ार सीट था। ये सभी सीट आपका टीआरई 3 में अगर ऐड होगी तो जो आपका कट ऑफ है वो कट ऑफ कम जाएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी की तरफ से, उनके ट्विटर हैंडल की तरफ से ये मेंशन किया गया था 7 सितंबर को कि जो बैकलॉग सीट है वो सीट किस में जुड़ेगा, तो वो सारी सीट किस में जुड़ जाएगी, टीआरई 3.0 में जुड़ेगी। अब आप सोचिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उससे ये चीज कहा जाता है 7 सितंबर को कि बैकलॉग की सीट जुड़ेगी। लेकिन अभी आपने देखा होगा माननीय चेयरमैन साहब का इंटरव्यू, उसमें जब ये पूछा गया कि बैकलॉग की सीट जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी तो साफ साफ कह रहे हैं कि बैकलॉग की जो सीट है वो सीट नहीं जुड़ेगी। अब आप किसकी बात मानेंगे? चेयरमैन की बात मानेंगे, आयोग के जो अध्यक्ष हैं आप उनकी बात मानेंगे, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मानेंगे? ये नहीं समझ में आ रहा है कि बात किसकी मानी जाए, क्योंकि बिहार में सब कुछ उलट पलट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ और बोलता है, आयोग कुछ और बोलता है। मतलब कि बच्चा जो है पूरी तरीका से कंफ्यूज है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बैकलॉग की सीट जुड़ेगी, कुछ लोग सोच रहे हैं बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेगी। अगर सीट जुड़ती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप पीआरटी हैं, जूनियर हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। अगर बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेगी तो कट ऑफ काफी ज्यादा चला जाएगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ये तो ट्विटर अगर कंपेन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन किया है। एक हम लोग डेट डिसाइड करते हैं सभी लोग मिलकर के, और उस दिन हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उनका ट्वीट है उसी के साथ में ट्वीट करते हैं कि आप अपनी बात से पलटिए मत और बैकलॉग की सीट आप टीआरई 3 में जुड़िए। आप कैसा अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हम और तो आप ये चीज कंफर्म हो गया है, बैकलॉग की जो सीट है टीआरई 3 में नहीं जुड़ने की चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहेंगे, अगर हम चाहेंगे, अगर हम सब मिलकर चाहेंगे तो बैकलॉग की सीट जुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा चुका है। ये तो आप जानते ही होंगे, आप खुद इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अदर स्टेट फीमेल की जो महिला लोग हैं, देखिए हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। मैं बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करता हूं। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, अदर स्टेट फीमेल का जो मुद्दा है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट अब बिहार के यूआर में फाइट करेंगे, लेकिन ये पूरी तरीका से गलत है। देखिए ये पूरी तरीका से गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अदर स्टेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बिहार की यूआर फीमेल में ही फाइट करेंगी। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग को बुरा लगे, कुछ लोग उल्टा पलटा कमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने ही ऐसा कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा कहीं भी कोई भी न्यूज नहीं है। और ना चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा, चेयरमैन साहब का हमने भी एक बार नहीं 10 बार इंटरव्यू देख चुका हूँ। ऐसा कोई भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है कि यू आर फीमेल कैंडिडेट यू आर मेल में काउंट की जाएंगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ मैंडेटरी है 90 नंबर कहाँ, सीटेट में सिर्फ ये मैंडेटरी है। और ये लड़का लड़की अदर कहीं भी है, आपको 90 नंबर लाना ही है। लेकिन आप फाइट किस में करेंगी? तो आप फाइट फीमेल में ही करेंगी। ये इसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। टीआरई 1 में ठीक है, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में ऐसा हो चुका है, तो टीआरई 3 में कोई नया कानून और नया नियम नहीं बन रहा है। वही नियम और कानून टीआरई जैसा 1 में हुआ है, जैसा 2 में हुआ है, वही यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए टीआरई 1 टीआरई 2 पर ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका। अब आते हैं 6 to 8 कट ऑफ के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 6 to 8 का कट ऑफ वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन एसएसटी का जो फाइनल आंसर की था मैं उसी का वेट कर रहा था। मैंने पोल भी किया हुआ है और बहुत जल्द आज शाम तक उम्मीद है कि 6 to 8 का जो फाइनल कट ऑफ है हम चैनल पर अपलोड कर देंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पीआरटी का जो दिखे, और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, चाहे आप पीआरटी हैं चाहे आप जूनियर हैं, जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर बैकलॉग की सीट जुड़ती है, अगर बैकलॉग की सीट जुड़ती है तो कट ऑफ में आप ये मान कर चलिए ना, जो आपका कट ऑफ है, जो आपका जो कट ऑफ है ना, ये वाकई में कम जाएगा। लेकिन अगर बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ती है तो आप ये मान कर चलिएगा बहुत पछताना पड़ेगा आपको। तो आप कोशिश, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जितने भावी शिक्षक साथी हम मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग प्रयास करें, ट्विटर कंपेन करें, तो एक दिन 2 दिन हम लोग ट्विटर कंपेन इसके लिए करें ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। क्या पता सरकार
बैकलॉग की सीट जोड़ दी जाए, क्योंकि हम आपको बताना भी चाहते हैं चेयरमैन साहब ने यह नहीं कहा है कि बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेगी, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। जो टीचर एजुकेट होते हैं वो लोग कहते हैं कि टीआरई 4 में जुड़ेगी, टीआरई 4 में बम्पर वैकेंसी आएगी, ऐसा ये अच्छी बात है, आएगी बम्पर वैकेंसी, ये सब सही चीज़ है, लेकिन ऐसा उनके द्वारा ये नहीं कहा गया कि यहाँ पे टीआरई 3 में बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी। उन्होंने कहा है ये चीज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही क्लियर करेगा। तो अभी उम्मीद है कि जुड़ सकती है, लेकिन हम लोग ट्विटर कैंपेन भी इसके लिए करें ना करें, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, देखिए आप सोचिए सरकार कैसा गेम खेलती है। बीपीएससी टीआरई 1.0 में आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट माने पटना हाई कोर्ट ने जारी करने की बात कही, लेकिन इस सरकार ने मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार है सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही नहीं जारी कर रही है, जबकि पटना हाई कोर्ट ने कहा है सीधा सीधा कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। फिर भी ये सरकार लटका के रखी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट रोक के रखा हुआ है। कितनी मतलब कितनी गलत बात है, आप बताइए। और आप क्या नाम है बैकलॉग सीट भी नहीं जोड़ रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, मतलब आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप दिखा रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं कि हमने इतना वैकेंसी निकाला, बट कहीं ना कहीं आप उसको गलत तरीके से आप कर रहे हैं चीज़ शो ऑफ अपना। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा? मेरे बहुत सारे साथियों का लगातार प्रश्न है कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका रिजल्ट है आपने देखा होगा। अब आपका रिजल्ट कब आएगा? तो आपका रिजल्ट अब लास्ट अक्टूबर में आएगा, मानकर चलिए 25 तक अपना रिजल्ट आप मानकर चलिए। तो टीआरई 4 की नोटिफिकेशन में भी आपको प्रभाव पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। तो टीआरई 4 का अगर हम वैकेंसी की बात करें, अगर हम टीआरई 4.0 वैकेंसी की बात करें, तो आप ये मानकर चलिए कि नवंबर, ठीक है, नवंबर लास्ट आप ये मानकर चलिए, नवंबर लास्ट में आपको टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में आपका एग्जाम हो जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि दिसंबर लास्ट में ही आपका एग्जाम होगा टीआरई 4 का। और पीआरटी में अच्छी खासी वैकेंसी आपको टीआरई 4 में देखने को मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।